एक दिन युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई, आप तप में लगे थे, आपके सामने जाकर खड़ी हो गई तो मेरा एक स्तन गिर गया, मेरे 2 स्तन रह गए। मैंने मेरे गुरु जी के मुख से सुना था, जिस दिन तुम्हारे एक स्तन तब गिरेगा जब तुम अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाओगी। और आपके सामने खड़े होकर मेरा स्तन गिरा है, मतलब आप मेरे पति हो, आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। शिव कहने लगे, मीनाक्षी कैसी बात करती हो, मैं और तुम्हारा पति? नहीं हो सकता, मुश्किल, नहीं हो सकता। शिवजी चले गए, मीनाक्षी को वचन नहीं दिया। मीनाक्षी फिर तप में लग गई। इतना तप मीनाक्षी ने करा कि भगवान भोलेनाथ को फिर आना पड़ा। शिवजी ने कहा, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है, मैं मर जाऊं चलेगा, पर पति तो तुमको ही बनाऊंगी, पति तुमको ही बनाऊंगी। और गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। पति बनाने को गोरा, पति बनाने को, पति बनाने को ओ गोरा, पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने। तब भगवान शंकर राजी हुए, ठीक है मीनाक्षी, मेरा ही एक अंश स्वरूप तपस्या में लीन होगा, उससे तेरा मिलन होगा, उसका नाम मेरे ही नाम के अनुकूल, मेरा ही प्रतिबिंब, और मैं स्वयं ही एक पुरुष के रूप में तेरे सम्मुख में आऊंगा, जिससे तेरा विवाह होगा। एक सुंदर सुंदरेश्वर पुरुष के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। कौन से पुरुष? सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर महादेव इतने सुंदर, इतने सुंदर, चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे ही मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी शिव के तेज को देखकर। शिव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा 1 बेलपत्र उठाकर ले आओ। बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा मीनाक्षी ने, शंकर भगवान का स्वरूप देखा। राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा, और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा,
ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी। तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा एक स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहां गए थे? मदुरई गए थे। कहां गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि यह मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो माँ पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है? बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप था। त्रिगुणाकार प्रभु के लिए वो मां मीनाक्षी। समय आया, देवराज महाराज आनंद पाए। बिंदुक नाम के ब्राह्मण जो गलत कर्म करे थे, पानी में डूबकर मर गए थे, तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। शिव पार्वती स्वयं ईसर जी गोरा जी बनकर आए थे। भगवान ईसर गोरा पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी का। निकालना, फिर बात करना कि अगले साल तुम्हारे साथ क्या होता है। 12 साल 12 महीने हमने कहा, वो बच्चों ने एक एक शिवलिंग का, महाकाल का दर्शन करा, महाकाल का दर्शन करा 1 महीने तक, अगले महीने घृष्णेश्वर का दर्शन करा 1 महीने तक, फोटो का दर्शन पूरे 12 महीने करा। और अगला जो वर्ष आया, वो बच्चों लोगों ने जो मेहनत करी थी, उनको कोई मिलिट्री के स्कूल में परमिशन चाहिए थी और उन बच्चों को उस मिलिट्री के स्कूल में परमिशन मिल गई। ये शिव तत्व का। हमने कहा 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तुम देख रहे हो उस मिलिट्री के स्कूल में सर्विस, हमारे को ज्वाइनिंग मिल जाए, उस मिलिट्री के स्कूल में हम एडमिशन मिल जाए, पर नहीं मिल रहा था। सारी हीरो को देख लिया, हीरोइन को देख लिया, अब एक काम करो, इन हीरो हीरोइन को छोड़कर देवाधिदेव महादेव का दर्शन करो, वो जीवन का सुख प्रदान करता। भटकना छोड़ो, भटकना छोड़ो। क्यों भटको? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम 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 बाजे सारे जहान में। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए, तो निवेदन है अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना।
उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना, वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र है। वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है। शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है। और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे, केवल नेत्र बंद कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे। और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया, केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए। और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव है? क्या मेरे पति शंकर है? ओघड़दानी, शंभु, शिव? मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे तो पति शिव है, शंकर। मीनाक्षी को लगा। आ जाओ, आ जाइए। उसको भी दे। शंभो। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे, वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे, केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे, वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे, तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है, और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर है। मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा, सूरत में जाकर कभी उस मंदिर का स्मरण करिए। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था।
ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता है, पशु पक्षी आराधना करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। अब दया कर